हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसके अंदर हम फ्रेगमेंटेशन सीखेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। इसके अंदर हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल नॉर्मल एल्केन्स की फ्रेगमेंटेशन। अब नॉर्मल एल्केन्स की फ्रेगमेंटेशन के लिए जो जो बेसिक कंसेप्ट बेस भी क्या होती है, मास टू द चार्ज रेशियो, मैं वो कंसीडर करके चल रही हूँ, आपको पता होगी, वरना मैं साथ साथ भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताते चलूँगी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले सीखते हैं नॉर्मल हेक्सेन की। मीन्स कोई ब्रांचिंग नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल जो सिंपल चेन होती है CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया हमारा नॉर्मल हेक्सेन। इसकी हम करेंगे फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन करने के लिए आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन बीम हम इसके ऊपर डालते हैं, उससे क्या बनता है हमारा आयनिक रेडिकल CH3 CH2 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 CH3। इस पूरे के ऊपर एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका मास सिंपल क्या होता है 86 होता है जब आप निकालेंगे, और जब आप इसकी मास टू द चार्ज रेशियो देखिए, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो क्या आएगा 86 डिवाइड बाय 1, यानी कि 86 का 86 ही रहेगा, ठीक है। मास फ्रेगमेंटेशन करने के लिए ये स्टेप मस्ट है, आपको आयनिक रेडिकल में इसको कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। अब जब आपने इस वाले मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट, इसको नहीं कराओगे, इसको कराओगे CH3 CH2 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 CH3, इधर से भी फ्रेगमेंट करा सकते हैं हम, इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ से कराओगे, ये तो मिड पॉइंट हो गया, तो एक ही होएगी, इसको हम मान लेते हैं एक फ्रेगमेंटेशन। यहाँ से कराओ या फिर यहाँ से कराओ, एक ही बात होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हमारा सिमेट्रिकल है। ये B, यहाँ से फ्रेगमेंटेशन कराओ या फिर ये वाला बॉन्ड फ्रेगमेंट कराओ, ये क्या होगी, एक बात होगी C मान लेते हैं हम। ऐसे करके हम 3 पॉसिबल फ्रेगमेंटेशंस हैं, जिनको हम एक एक करके कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले मैं C वाले को कंसीडर करके चल रही हूँ। फ्रॉम C से जब हम कराएंगे, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, बाकी का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज़ लिख लो इतना। ये 5 कार्बन वाली चेन अलग और एक कार्बन अलग हो जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये रेडिकल की फॉर्म में निकल गया, ठीक है, या फिर ये रेडिकल बन जाएगा और ये हमारा आयन की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, जो भी हमारे आयन्स बनेंगे उनकी मास टू द चार्ज रेशियो निकालते चलना है। इस CH3 का मास कितना होता है 15, तो मास टू द चार्ज रेशियो कितनी हो जाएगी 15। यहाँ पे अब इसका निकालेंगे M/Z रेशियो, मास टू द चार्ज रेशियो। टोटल का कितना था 86, 86 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 15, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 71 इसकी मास टू द चार्ज रेशियो। अब फर्दर इसको तो आप नहीं कर सकते, हाइड्रोजन और आगे रिमूव नहीं कर सकते, कार्बन से ही आपको फ्रेगमेंट करना होता है, तो ये तो यहीं पे स्टॉप। अब इसकी हम और पॉसिबल चांसेस हैं, क्या कर सकते हैं आगे। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस का क्या बन गया, इथीन अलग निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे मास टू द चार्ज रेशियो इसकी निकालनी पड़ेगी, जो कि होती है 43, ठीक है। ये था हमने C से जब हमने फ्रेगमेंट कराया। अब हम देखेंगे आगे, जब हमने यहाँ इस B पार्ट से फ्रेगमेंट कराएंगे तो क्या होगा। जैसे हमने C वाले से कराया था फ्रेगमेंट, जैसा तब हुआ था वैसे ही अब इस वाले में भी होगा।
जब हम बी साइड से कराएंगे तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 कार्बन वाली चेन एक साथ और 2 कार्बन वाली चेन एक साथ निकलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पे रेडिकल आ जाए, या फिर जैसे हमने पहले केस में किया था, इस पे रेडिकल आ गया और इस पे चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो भी जिस पे भी चार्ज होता है उसका मास टू द चार्ज रेशियो देखना होता है। इसका क्या आता है 29 होता है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, सिंपल नॉर्मली ऐड करना, 2 कार्बन का 24, 24 प्लस का 5, 29। और ये मास टू द चार्ज रेशियो अगर फ्रेगमेंट करने के लिए पेपर में आता है, लिखना कंपल्शन है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा बिना मास टू द चार्ज रेशियो के। अब जैसे इसकी भी निकालनी पड़ेगी हमें मास टू द चार्ज रेशियो। इसकी हमारी आएगी 86 से 86 में से 29 सब्ट्रैक्ट करोगे 51 आ जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी है, ये जैसे पहले में शिफ्ट करा था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, CH3 CH2 यहाँ पॉजिटिव, साथ में हमारा क्या बन गया, इथीन। अब इसका मास टू द चार्ज रेशियो आपको देखना पड़ेगा 29 होता है, हमने निकाला था इसका। अब हम देखेंगे यहाँ से जब हम थर्ड पार्ट में यहाँ से जब हम इसको फ्रेगमेंट कराएंगे तो क्या होगा, जैसे हमने पहले वाले केसेस में किया था। 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, लिख लो कौन कौन से पार्ट्स में ब्रेक हुआ। इन 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। अब इसमें एक पे चार्ज लगा दो और एक पे रेडिकल बना दो, इन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि इस पे रेडिकल भी आ सकता है, एक केस बनेगा, और इस पे हमने चार्ज लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। बात तो एक हुई, दोनों 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें यही वाला केस बनेगा। अब इसकी मास टू द चार्ज रेशियो 43 होती है। अब एक केस और बनेगा इसके अंदर, जैसे हम पहले कर रहे थे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो क्या बन गया हमारा CH3 रेडिकल प्लस का इथीन, और इसकी मास टू द चार्ज रेशियो ये होती है 15। हमें जब तक मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट कराना होता है, जब तक अलग अलग मास टू द चार्ज रेशियो के मॉलिक्यूल्स नहीं मिल जाते, जितनी पॉसिबल है सारी करके दिखानी है पेपर में। नॉर्मल हेक्सेन के केस में इतनी पॉसिबिलिटीज़ थी। अब हम देखते हैं अगर नॉर्मल हेक्सेन ना होकर हमारे पास ब्रांच चेन हो, ब्रांचिंग भी पॉसिबल हो सकती है, तो कैसे फ्रेगमेंटेशन होगी उसकी। अब यहाँ पे हमारे को ब्रांचिंग दे दी तो इसकी फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी, वही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम, इसको हम क्या बनाएंगे, आयन रेडिकल में चेंज करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 हमारे पास यहाँ पे, और ये क्या हो गया, आयन रेडिकल में चेंज हो गया। इसका मास 86, इसकी मास टू द चार्ज रेशियो वही 86। नॉर्मल बेसिक सा एक स्टेप तो यही है, इसके कोई स्पेशल मार्क्स नहीं होते एग्ज़ाम्स में, बट ये नहीं करोगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब इसकी क्लीवेज कहाँ कहाँ से कर सकते हैं ये देखते हैं, यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे, एक ही बात होगी, तो इसको हम A मान लेते हैं। फिर यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, ये B हो गया। फिर हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, C। ठीक है, तो हम कंसीडर करके आगे देखते हैं कैसे कैसे। अब सबसे पहले A वाला कंसीडर करते हैं कि हमने यहाँ से या यहाँ से लीव करा दिया तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे जब हम यहाँ से।
वही पूरा मॉलिक्यूल लिख लो, जहाँ से ब्रेक कराना है वो सेपरेट कर ली। एक बार इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे रेडिकल, और दूसरी बारी में इस पे रेडिकल और इस पे चार्ज। इसका तो हमें पता ही है, CH3 का मास टू द चार्ज रेशियो कितना होता है, 15। इसका कितना होगा मास टू द चार्ज रेशियो, 86 में से 15 गए हमारे 71। जैसे हमने पहले वाले केसेस में डिस्कस किया था, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो क्या होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस का CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। वही इसकी मास टू द चार्ज रेशियो कितनी होती है हमारे पास, 43। सॉरी 43 नहीं होती, 29 होती है। अब हम देखेंगे बी वाली पोजीशन से जब हम क्लीवेज कराएंगे। वही पहले की तरह हमने क्या करना है, जोन जोन से फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रहा है लिखना। एक बार यहाँ रेडिकल, यहाँ के टाइम, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस का CH रेडिकल CH2 एंड CH3। अब एक चीज़ और देखने वाली है यहाँ पे, ये हमारा क्या बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि स्टेबल होता है, यहाँ स्टेबलाइज हो भी रहा है। ठीक है, इसका मास टू द चार्ज रेशियो कितना आएगा, 43। और ये हमारी यहाँ पे बेस पीक भी होगी। अब बेस पीक क्या होती है ये भी नोटिस करने वाली बात है। बेस पीक वो पीक होती है जो सबसे ज़्यादा इंटेंस होगी। सबसे ज़्यादा इंटेंस वो पीक होगी जो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन क्लीवेज कराने के बाद सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, जो उसकी पीक होगी उसको हम बेस पीक बोलेंगे। वो सबसे ज़्यादा इंटेंस पीक आती है हमारी। ठीक है, जो जैसे आप इसके अंदर हम कार्बोकेटाइंस कंसीडर करके चलेंगे, जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे हमारा बनेगा एल्केन्स के केस में, उतनी ज़्यादा इंटेंस होगी। अगर यहाँ पे हमारा 3 डिग्री बन रहा होता तो 3 डिग्री वाले को हम लेते बेस पीक। ओके, अब इसका भी आप लिख सकते हो, M/Z रेशियो इसकी भी लिख लेना, दोनों की 43 आएगी वैसे। अब इसके बाद हम लास्ट केस कंसीडर करके चलते हैं। हमने C पोजीशन से क्लीवेज कराई, जब हम C से कराएंगे तो CH3 CH2 रेडिकल प्लस का CH2 CH CH3 CH3। अब जैसे बाकी केसेस में करते आ रहे थे, ये यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस का डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में ये CH3 निकला प्लस में CH3 का रेडिकल। यहाँ पे M/Z कितनी हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी। इस वाले की M/Z कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। अब इसके अंदर एक लास्ट केस D और पॉसिबल है, जो कि आप लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा पहले कि हमने यहाँ से क्लीवेज की नहीं करी, वहाँ से भी करा सकते हैं। देखते हैं कौन सा केस था वो। 4th केस D, यहाँ से भी हम क्या करा सकते हैं, इसको क्लीव करा सकते हैं। और जब हम इसको D से क्लीव कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CH2 पॉजिटिव CH3 का रेडिकल प्लस में CH2 CH2 CH CH3 and CH3। दूसरे वाला केस भी आप लोग लिख लेना कि CH3
ये एंड साथ में CH2 रेडिकल, CH2 CH3 एंड CH3। इसका M/Z 86 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे 70। बस इसके अंदर बेस पीक का ध्यान रखना है, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन वो हमारी बेस पीक कंसीडर होगी। आई होप आप लोगों को नॉर्मल और ब्रांचिंग एल्केन्स की फ्रेगमेंटेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे साइक्लो एल्केन्स को, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके नोट्स, वैसे कुछ नोट्स नहीं होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक के, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, बट मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लास्ट में दे देती हूँ, साथ में सॉल्यूशंस भी हैं, आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो समझ में ना आए प्लीज़ डू आस्क, मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट उसी पे। नॉर्मल हेक्सेन का और 2 मिथाइल पेंटेन का मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अब 3 मिथाइल पेंटेन का यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, सिर्फ एक ब्रांचिंग हो गई, इसका आप लोग खुद करके देखेंगे एंड आई होप आ जाएगा। आप लोगों को करना बहुत ईजी है। ये एनोनिन की फ्रेगमेंटेशन, प्लीज़ इसको भी ट्राई करना। एंड लास्ट ये हमारा 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, डबल ब्रांचिंग हो गया अभी इसके अंदर, 2 ब्रांचिंग में जाएंगे हमारे पास CH3 ग्रुप्स। And that's all for today's video. Thank you. Bye. Have a nice day.